सबसे पहले किसी भी अगर बंटवारा करना है तो किसी भी एक तरह अमीन से कोई भी अमीन से अपना शेड्यूल तैयार कर लेंगे और शेड्यूल तैयार करने के बाद इस फर्म को अभी राजस्व महाअभियान जो चल रहा है उसमें इस फर्म को भर के देंगे जो अपना अपना नाम पर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अंचल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा महाशय अगर 4 गो लड़का है या 3 गो लड़का है, कोई एक आदमी व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिएगा जो अप्लीकेंट नाम में दिएगा। ठीक है, पुत्र का नाम यहाँ पुत्र पर ठीक करेंगे, पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे, निवास स्थान लिखेंगे, जो पोस्ट ऑफिस है से यहाँ पर लिखेंगे, थाना नंबर यहाँ पर लिखेंगे, अंचल यहाँ पर लिखेंगे, जिला लिखेंगे यहाँ पर, और पिन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए बंटवारा या उत्तराधिकारी का बंटवारा, इसमें कथी कर रहा है, हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, दस्तावेज के प्रकार। अगर मान लीजिए शेड्यूल से बंटवारा की हुई है पंचों द्वारा, जिसमें सरपंच उपंच का मोहर है तो उसमें पंचनामा लिखेंगे, या कोर्ट से बंटवारा किए हुए हैं तो यहाँ कथी को दस्तावेज के केवाला या कोर्ट वाला दस्तावेज संख्या तब लिखेंगे, दस्तावेज के दिनांक लिखेंगे, दस्तावेज मूल्य लिखेंगे, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जो कोर्ट में जो हम लोग किए हुए जब कोर्ट कहाँ है तहाँ का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे। जो शेड्यूल को द्वारा यहाँ चाहे जो पंचायत के थ्रू जो बंटवारा किए हुए हैं उसके द्वारा तो यहाँ पंचनामा लिखेंगे, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ कथी करे, व्यक्ति पूर्वज या संयुक्त जमींदार का विवरण जिसमें हित अर्जित किया गया है उसका विवरण, माने जिसके नाम से रसीद कट रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, जाति लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और पता लिखेंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, यहाँ जिला का नाम यहाँ पर लिखेंगे और अंचल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और हल्का पंचायत का नाम, हल्का या पंचायत क्या कहता है, हल्का पंचायत दोनों सेम होता है। यहाँ पंचायत का नाम लिखेंगे, राजस्व का यानी कौन मौजा में ज़मीन पड़ता है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, या थाना नंबर, उसका थाना नंबर क्या है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण, शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 1, पहला हिस्सेदार का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ संबंध क्या है, पिता या पति है तो लिखेंगे, जाति लिंग यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे, यहाँ पर आधार संख्या लिख देंगे, फिर इसका एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, इसमें शेड्यूल 1 में अब इसमें क्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, इसमें जमाबंदी संख्या लिखेंगे, भाग वृक्ष लिखेंगे। अब कहिएगा जमाबंदी संख्या सर मिलेगा कहाँ, तो जमाबंदी संख्या कहाँ मिलेगा से आपको बताने जा रहा है। देख लीजिए, आप लोगों को जो जमाबंदी पंजी जो मिला होगा उसमें यहाँ कोना पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, कंप्यूटराइज जनित जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, भाग वर्तमान यहाँ पर, ये सब यहाँ पर लिख देंगे। चलिए ये सब यहाँ पर लिख देंगे। खाता, जो खाता का जमीन है खाता में लिखेंगे, प्लॉट नंबर जो प्लॉट खेसरा नंबर है इसे लिखेंगे। ठीक है, रकबा और एकड़ में है तो एकड़ यहाँ लिखेंगे, और डिसमिल है तो डिसमिल यहाँ लिखेंगे। चौहद्दी में लिखेंगे उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इसमें खाता सीरियल बाय सीरियल का लिख देंगे, खेसरा प्लॉट नंबर, रकबा यहाँ पर लिखेंगे, डिसमिल में, चौहद्दी यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा हिस्सेदार में चलिए, दूसरा हिस्सेदार में यहाँ पर दूसरा हिस्सेदार का नाम लिख देंगे, उसके पिता का नाम लिख देंगे, इसमें उसका जाति संबंध क्या है ऐसे लिखेंगे, जाति यहाँ लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर जमाबंदी संख्या कौन है तो यहाँ पर लिखेंगे, पृष्ठ संख्या, भाग वर्तमान सब लिख देंगे। खाता, खाता क्या है से लिखेंगे, प्लॉट नंबर यहाँ पर लिखेंगे, रकबा यहाँ पर लिखेंगे, चौहद्दी सब लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा अगर व्यक्ति होगा, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति ही है तो यहाँ पर लिखे कहानी ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीसरा भाई है तो तीसरा भाई है तो यहाँ पर तीसरे हिस्सेदार का नाम लिखेंगे, इसमें खाता, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी सब लिख देंगे। चौथा हिस्सेदार है तो चौथा हिस्सेदार में नाम लिखेंगे, इसी तरह से लिख देंगे। यहाँ पर उसका एक व्यक्ति जो ऊपर का व्यक्ति उसको शपथ पत्र यहाँ पर साइन करवा देंगे और तिथि देख देंगे। इसी तरह से फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल बना के तब इसमें कागजात, आप लोग कहिएगा कि इसमें कागजात कौन कौन देना पड़ेगा, तो कागजात कौन कौन देना पड़ेगा, आपके खतियानी ज़मीन है तो खतियान का फ़ोटोकॉपी, रसीद का फ़ोटोकॉपी, और जो बंटवारा जो शेड्यूल किए हुए पंचनामा के थ्रू या कोर्ट से उसका फ़ोटोकॉपी, और
वो हो गया। उस आधार का फ़ोटोकॉपी, ठीक है। ये सब अब केवाला ज़मीन है तो केवाला का फ़ोटोकॉपी, ये सब लेके अपना शिविर में जमा कर दीजिएगा और आपका अपने अपने नाम पर ज़मीन हो जाएगा। कोई चीज़ अगर कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।